जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक आता है तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति महीने भर से बीमार पड़ा हुआ है, कोई 15 दिन से, कोई 10 दिन से, कोई 4 दिन से, और सगे संबंधी मिलने भी जाते हैं शिष्टाचार के नाते। जबकि उस दौरान के अंदर चाहे किसी को 10 दिन हो गए बिस्तर पर पड़े हुए, किसी को 5 दिन हो गए, किसी को महीना हो गया है, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। जिन तत्वों का आपने सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करा है, वो 5 तत्व अपना हिसाब किताब करते हैं उस जीव के साथ में, और वो उन दंडों को, उन कर्मों को भोग रहा होता है 5 तत्वों के द्वारा। लेकिन वो व्यक्ति को नहीं पता होता है, सिर्फ उन्हें यह दिखता है कि जो हमारे घर का जो जीव है वो कर रहा है। वास्तविकता वो है जो मैंने बताई है। और जो उनको पूछने आए हुए होते हैं सगे संबंधी, अगर किसी को ज्ञान हो भी तो वो भी ये बात नहीं बोलेगा, वो भी आपको मीठी मीठी बातें करेगा। कोई नहीं, जैसा परमात्मा की इच्छा, जो भाग्य में लिखा हुआ है, बस जितनी सेवा लिखी उतनी सेवा कर लो, मीठी मीठी बातें करता है। अभी अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ है उस पर मैं प्रेमानंद जी की एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने भी इस बात को लेकर के संतावना दी है, परंतु मैं उनकी वाणी के ऊपर ध्यान दे रहा था कि क्या ये सत्य बोलते हैं जो सत्य है, यानी कि इस घटना का। इतने बड़े संत, इतने ऊंचे पद के ऊपर बैठने के बावजूद भी वो भी सत्य नहीं बोल पाते। कारण क्योंकि उनके सत्य बोलने पर भी आज समाज उनको भी गालियां देने लग जाएगा, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हुए संत क्यों नहीं है। समाज उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता कि इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटती हैं उसके पीछे के कारण क्या है। उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जो वो बताना चाहते हैं वो बता नहीं पाते हैं, जिससे समाज ज्ञान ले सके, अधर्म के मार्ग पर ना चले। लेकिन वो भी मीठी बातों का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रेमानंद जी जैसे संत उसके ऊपर नहीं बोल सकते तो हमारे जैसे कैसे बोलेंगे। ज्ञान होने के बावजूद भी ज्ञानी चुप हैं। अधर्म के जो बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है बस यही है। किसी के मरने पर हम सिर्फ संतावना देते हैं और मीठी मीठी वाणी का इस्तेमाल करते हैं कि जो परमात्मा को मंजूर था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। सत्य कभी भी सामने नहीं लाते, ज्ञान होने के बावजूद भी। ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी।